नाउ वी आर डिस्कसिंग द रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब 24 आवर्स के लिए, दैट इट मीन ओवरनाइट, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कैश प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पे प्रोवाइड करता है उसी को ही कहते हैं रेपो रेट। सो एक फिक्स रेट होता है जिसपे आरबीआई ओवरनाइट लिक्विडिटी, दैट इट मीन 24 आवर्स के लिए कैश प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जिस रेट पे इन्हें ये लोन ओवरनाइट लिक्विडिटी मिलती है उसी ही कहते हैं रेपो रेट। अब इसका हम थोड़ा प्रोसीजर देखते हैं कि क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैसे कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें एक रीपर्चेज एग्रीमेंट भी रहता है। देखिए क्या होता है, मान के लीजिए एक कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास कि हमें क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ओवरनाइट लिक्विडिटी चाहिए, दैट इट मीन कैश चाहिए 24 आवर्स के लिए। तो बैंक ना अपना एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेके जाएगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी उनकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे शेयर्स वगैरह होंगे, तो उसको लेकर के जाएगा आरबीआई के पास और उनसे एक एग्रीमेंट करेगा कि हम क्या करेंगे, इसको रीपरचेज कर देंगे। क्या करेंगे, रीपरचेज करेंगे। तो बेसिकली जो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो वैल्यू होती है ना, मान के चलो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थे, जो उनके पास शेयर थे इस कमर्शियल बैंक के पास, वो 1000 रुपीज़ के थे। तो इन्होंने ये दे दिया आरबीआई को और बोला कि जब हम जैसे लोन की रीपेमेंट होती है ना, उसी तरह से कि हम इसको रीपरचेज कर देंगे। तो आरबीआई इनको देता है आपके कैश। तो वो जो कैश देगा ना, तो वो मान के चलिए कि 1000 रुपीज़ की थी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू, और आरबीआई जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, जो ओवरनाइट कैश दे रहा है, वो इन्होंने दिया 950 रुपीज़। ओके, 950 रुपीज़। तो जो ये 950 रुपीज़ और जो गैप रहा 1000 और 950 के बीच में, वो रहा 50 रुपये का। मतलब कि 5% का रेपो रेट था। तो जो डिफरेंस होता है ना, जो अमाउंट लेंड करता है आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, और जो बैंक्स ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखी, उन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही होता है रेपो रेट। तो अब क्या करेगा कि अगले दिन जब भी इन्होंने ओवरनाइट लिक्विडिटी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया आरबीआई ने, तो बैंक क्या करेगा, रीपरचेज करेगा, 1000 रुपीज़ आरबीआई को दे देगा, और आरबीआई ने इन्होंने 950 रुपीज़ दिए थे, दैट इट मीन जो 50 रुपीज़ है वो क्या था, इंटरेस्ट रेट था, दैट इट मीन 5% का इंटरेस्ट रेट था। अब इसके साथ ना हम देखते हैं कि किस तरह से जो आरबीआई है अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है विच इज़ रेपो रेट, इसका यूज़ करके किस तरह से आपकी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है मार्केट में। देखिए, जब ये रेपो रेट इंक्रीज़ कर देगा, अभी था 5%, ठीक है, अगर इसको ये 10% कर लेता, ठीक है जी, 10% कर लेता, मतलब 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज़, और आपकी जो अब बैंक्स को जो पैसा मिल रहा है वो 950 नहीं मिल रहा है, अब वो क्या मिल रहा है, अब वो 900 रुपीज़ मिल रहा है। तो जब बैंक्स के पास पैसा कम रहेगा तो वो आगे भी लैंड कम ही करेंगे ना, दैट इट मीन फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा। और अगर रेपो रेट कम है तो दैट इट मीन बैंक के पास पैसा ठीक है, और बैंक के पास अगर लिक्विडिटी कैश ठीक है लैंड करने के लिए, तो दैट इट मीन वो ज़्यादा लैंडिंग करेगा, है ना। और ये एक ये चीज़ से भी हम देख सकते हैं कि अगर आरबीआई नेक्स्ट बैंक को है, जो कमर्शियल बैंक है, उनको अगर एक हाई रेट ऑफ रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देता है, तो फर्दर जो बैंक्स होते हैं ना, वो उतने ही ज़्यादा रेट्स पे देंगे, उससे ज़्यादा पे देंगे। अगर कम पे दे रहा है तो कम कम पे दे देंगे। तो इसी तरह से रेपो रेट यूज़ किया जाता है आपके आरबीआई के द्वारा, एक उनका टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। With this, thank you so much, and we will meet again.